सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि IMF से कर्जे लेकर अवाम का इम्तिहान लिया जा रहा है। एक साबिक वज़ीर आज़म जो मैं करता था आज जेल में बैठा है। लाहौर में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने सदर से पार्टी कारकुनों के काम न होने की शिकायत कर दी। कहा हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत तावन नहीं कर रही। सदर मुमलिकत ने कहा अब मैं खुद मैदान में आ गया हूँ, इस्लामाबाद में हूँ या लाहौर में, सबसे काम कराऊंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा IMF से निजात का हदफ बातों से पूरा नहीं होगा। वजारतों को अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी, फैसलों का निफाज करना होगा। वफाकी काबीना से खिताब में मजीद कहा किसी भी वजारत की ज़रा सी भी कोताही बर्दाश्त नहीं, वक्त बर्बाद करने की इजाज़त नहीं दूंगा। पाकिस्तान की हालत हम सब के सामने है, कौम की खिदमत करना होगी, करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे, कड़वे फैसले करना पड़ेंगे। वफाकी सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 25% तक इजाफा। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ग्रेड 1 से 16 तक तनख्वाह 25% बढ़ गई। ग्रेड 17 से 22 तक 22% इजाफा। पेंशन 15% बढ़ गई। जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस मुकर्रर। सदर आसिफ जरदारी की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस मोहम्मद शफी सदीक चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनात। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट जजेस ऑर्डर के हवाले से अहम इजलास में मुशावरत मुकम्मल। फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। अदालत ने केस का फैसला 9 जुलाई को महफूज किया था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ परिसर गौहर ने कहा मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ही मिलनी चाहिए। आइन कहता है कि नशिस्तें मुतनासिब नुमाइंदगी के साथ मिलेंगी। हमें मखसूस नशिस्तें ना मिली तो रिव्यू फाइल करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कोई गोरिल्ला फोर्स नहीं कि बानी PTI को रिहाई दिलाएं। हम कानूनी जंग लड़ रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा बानी PTI की रिहाई मुल्की मफाद में नहीं, बानी PTI की सियासत अफरा तफरी की है, कानून की ताकत से रोकेंगे। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा आइनी तरामीम के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान से राबते हैं। अभी हुकूमत तरमीम करने की पोजीशन में नहीं। अदलिया में इस्लाहात अदलिया की तायद के बगैर नहीं हो सकती। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में साबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ इद्दत के दौरान निकाह केस की समाअत आज दोबारा होगी। गुज़िश्ता समाअत पर साबिक चेयरमैन PTI के वकील सलमान सफ्तर ने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे। अदालत ने ख्वावर मानिका के वकला से तलाकनामे पर तारीख टेम्परिंग करने पर जवाब तलब कर रखा है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की खाली नशिस्त PK 22 बाजोड़ पर ज़िमनी इंतखाबात आज होंगे। 12 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल MQM, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी और ANP के उम्मीदवार मैदान में। 1,79,000 वोटर्स हक के रायदही इस्तेमाल करेंगे। वोटिंग के लिए 91 पोलिंग स्टेशन कायम। बाजोड़ में 2 नशिस्तों पर कामयाबी के बाद आज़ाद उम्मीदवार मुबारक ज़ेब ने PK 22 की नशिस्त खाली की थी। लाहौर समेत मुल्क भर में मानसून की बारिशें। रायगढ़ में सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करते रहीं। हरिपुर में भी हर तरफ पानी ही पानी। खानपुर में नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। बाजार, गलियां और सड़कें पानी में डूब गए। जहलम, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन में बारिश। अहमदाबाद, सवाबी में भी बादल बरसे। मरी गलियात में बारिश से मंजर निखर गए। कराची समेत सिंध भर में 20 जुलाई से बादल बरसने का इम्कान। ढाबीजी पंपिंग स्टेशन की मुतासरा 72 इंच की सप्लाई लाइन का मुरम्मती काम मुकम्मल। शहर को SMGD पानी की फराहमी शुरू। गुज़िश्ता रोज बिजली के ब्रेकडाउन के बायस पाइपलाइन मुतासर हुई थी। हुकूमत और अपोजिशन कौमी असम्बली में आमने सामने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा असद कैसर जब स्पीकर थे तो अपोजिशन लीडर को बोलने नहीं देते थे। असद कैसर बोले शहबाज शरीफ ने बतौर अपोजिशन लीडर 84 घंटे तकरीर की। मेरे दौर में तकरीरें लाइव चलती थी, अब सेंसरशिप है। अब अपोजिशन लीडर के घर छापे मारे जाते हैं।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कासद कैसर को जवाब, कहा साबिक स्पीकर की कायम करदा रिवायात पर ऐवान शर्मिंदा है। अरकान गिरफ्तार होते रहे, क्या प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए? अरकान को पार्लियामान के अहाते से गिरफ्तार किया जाता रहा, आज पाक साफ बन रहे हैं। बस इतना ही कहूँगा, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। तकरीर के दौरान अपोजिशन की नारेबाजी। महमूद अचकज़ई की स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की तजवीज़, कहा स्पीकर का रवैया नामुनासिब है, तहरीक अदम एतमाद लानी चाहिए। एक ख़ास फिक्र पार्लियामेंट को सिर्फ डिबेटिंग सोसाइटी बनाना चाहती है। शहबाज शरीफ और अयाज सादिक सहूलतकार हैं, किसी सूरत ये नहीं होने देंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा, अयाज सादिक अपोजिशन को बोलने नहीं देते, इस रवैये की हम मजम्मत करते हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को एंटी करप्शन पंजाब ने दोबारा तलब कर लिया। इश्तेहारात की मद में 2 अरब 40 करोड़ रुपए जारी करने का इल्ज़ाम। ज़राए के मुताबिक एंटी करप्शन ने पीर सुबह 11 बजे पेश होने की हिदायत की। बिजली 7 रुपये 15 पैसे फी यूनिट तक महंगी होने का खदशा नेपरा की। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत, बिजली की नई कीमत का इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बिजली चोरी हो रही है, 1200 अरब की चोरी ना हो तो ये पैसा दासू भाषा डैम पर खर्च हो सकता है। बिजली के तरसीली निज़ाम को बेहतर बनाना और चोरी पर काबू पाना है। कराची पोर्ट पर 1200 अरब की चोरी हो रही है। PNSC के 12 जहाज़ और 5 अरब रुपए की तनख्वाहें। कल्चर बन चुका है, मुझ पर टैक्स ना लगाएं, उस पर टैक्स लगाएं। मुआशी तरक्की के लिए कुछ ना करना नाइंसाफ़ी होगी। मुल्क में कानूनी तौर पर रिहाइश पज़ीर अफ़गान महाजिरीन के क़याम में 1 साल की तोसी। वफाकी काबीना ने 30 जून 2025 तक तोसी की मंजूरी दे दी। काबीना की PWD को ख़त्म करने के लाए अमल की थी मंजूरी। वफाकी मंसूबों की निगरानी के लिए पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी बनाई जाएगी। अमले की दर्जाबंदी के बाद मुतल्लिका वजारतों में मुंतकिली की जाएगी। गोल्डन हैंडशेक स्कीम भी शुरू होगी। निजी टीवी की एंकर पर्सन आयशा जान ज़ेब पर BRT पेशावर का ठेकेदार इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स पहुंच गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर 31 अरब रुपए का दावा दायर कर दिया। ट्रैवल एजेंटों से वीज़ा प्रोसेस कराने वाले मुत्तहिदा अरब अमारात में दाखिल नहीं हो सकेंगे। UAE हुकूमत का हुकूमत पाकिस्तान को मरासला। काबीना डिवीज़न ने मरासला वफाकी और चीफ सेक्रेटरीज को भिजवा दिया। कहा सफारती और ऑफिशियल पासपोर्ट्स पर वीज़ा सिर्फ UAE सफारत खाने या कॉन्सुलेट से प्रोसेस कराया जाए। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा रूस। नायब वज़ीर दिफा समेत आला रूसी हुकाम से मुलाकात। तिजारत, सिक्योरिटी समेत मुताद्दिद शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दहशतगर्दी पर भी तबादला ख्याल किया। 2 तरफ़ा अस्करी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर दिलचस्पी का इजहार। FBR और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन में मुज़ाकरात नाकाम। मुल्क भर में फ्लोर मिल्स की हड़ताल। आटे की सप्लाई बंद करने का ऐलान। कहा टैक्स इकट्ठा करना हुकूमत का काम है, हमारा नहीं। टैक्स लगा तो आटा मजीद महंगा हो जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि कोई सियासी जमात पीपल्स पार्टी के मुकाबले की नहीं। ड्राइंग रूम की सियासत नहीं करनी, बाहर निकलना है। पीपल्स पार्टी की तंजीम में नौजवानों को आगे लाया जाएगा। सदर ने पीपल्स पार्टी की तंजीम साजी की रिपोर्ट तलब कर ली। पेशावर में चमकनी से पब्बी नौशहरा तक BRT बसें चलेंगी। चमकनी से हयाताबाद रिंग रोड को BRT रूट डिक्लेयर करने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स के शहरी इलाकों में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की हिदायत। BRT बसों में वालिदैन के साथ सफ़र करने वाले 5 साल तक के बच्चों को मुफ्त सफ़र करने की इजाज़त देने का फैसला। कराची समेत सिंध भर में गाड़ी मालिकान के नाम से प्रीमियम नंबर प्लेट जारी करने का फैसला। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। नंबर प्लेट्स की दूसरी नीलामी और इजरा के लिए अलग दफ्तर कायम करने पर तबादला ख्याल। मनशियात फरोशी में मुलव्विस मुलाजिमीन के खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई का फैसला।
वज़ीर आला पंजाब से लाहौर बोर्ड के पोजीशन होल्डर्स की मुलाकात। मरियम नवाज ने तलबा को तारीफी सर्टिफिकेट और इनामात दिए। आला तालीम के लिए पोजीशन होल्डर्स की फ़ीस अदा करने का ऐलान। कहा, बहुत खुश हूँ, मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में शहीद DSP अली रज़ा के घर आमद। लवाहिकीन से मुलाकात और इज़हार अफसोस। वज़ीर दाखिला का निश्तर पार्क और इमाम बारगाह शाह खरासा का भी दौरा। सिक्योरिटी इक़दामात का जायज़ा लिया पुलिस हुक्काम की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग। दुनिया के एथलीट इटली के अपनाए मेसीना को रस्सी पर चलकर अबूर करने का रिकॉर्ड बनाते बनाते रह गए। जॉन रोज 3.6 किलोमीटर का फासला तय करके रिकॉर्ड बनाना चाहते थे, मगर 80 मीटर कम ही तवाज़ुन खो गया।